हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। छुट्टियां बहुत लंबी हो गई है ना। एंजॉय भी बहुत कर रहे होंगे आप लोग। चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग 3rd क्लास से 4th क्लास में आ गए हैं। और मैं आपका एसएसटी टीचर इज़ुद्दीन सर। स्टार्ट करते हैं अब अपन अपनी पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के साथ। ये है आपकी बुक ऑल इन वन सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, पेज नंबर 155 पर। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने पिछले साल पढ़ा क्या था। सर आप भी क्या बात कर रहे हो, हमें तो ये भी याद नहीं रहता था कि आप 2 दिन पहले क्या पढ़ाते थे, तो हम बता नहीं पाते थे। और आप पूछ रहे हो पिछले साल क्या पढ़ा था। सर मजाक मत करो। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, लेट अस स्टार्ट। लास्ट ईयर क्लास 3rd में हमने पढ़ा था इंडिया के बारे में। इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। आपके 4 चैप्टर थे। हाँ, मेरे राइटिंग थोड़े ख़राब है, अब आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, जो लास्ट ईयर मुझे पता है बहुत सौ के आप में से फेवरेट चैप्टर्स भी रह चुके हैं। ये हमने पढ़ा था 2nd सेमेस्टर में। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के पीपल्स होते हैं, तो उनका खान पान क्या होता है, उनका फूड क्या होता है, अलग अलग जगह पर क्या फेस्टिवल बनाया जाता है। ये सब हमने पढ़ा था सेमेस्टर 2nd में। अब हम आते हैं वापस सेमेस्टर 1st में। हमने 3rd क्लास में क्या पढ़ा था, तो सेमेस्टर 1st में हमने 3rd क्लास में पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में। फिर हमने फिज़िकल और जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, जो आपका 3rd क्लास का 3rd चैप्टर था। अब हम आते हैं 4th क्लास पर। तो आपका जो 4th क्लास का सेमेस्टर 1st का कोर्स है, वो जो हमने लास्ट ईयर 3rd क्लास में पढ़ा था, फिज़िकल एंड जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया, लोकेशंस, उसके ऊपर आपका सेमेस्टर 1st बेस्ड है। और आप अलग अलग इंडिया के फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में यहाँ देखेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका नॉर्थर्न माउंटेन्स। उसमें हम हमारे माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, और हिमालय में पीपल्स की लाइफ कैसी होती है वो देखेंगे। उसके बाद 2nd चैप्टर हमारा आएगा इंडियन डेजर्ट, जिसमें हम डेजर्ट में पीपल सरवाइव कर पाते हैं या नहीं, अगर कर पाते हैं तो कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्लेट्यूज एंड प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ नाम केवल प्लेट्यूज ऑफ इंडिया है, बस इस चैप्टर में प्लेन्स भी कवर है। तो हम ज़्यादा आगे कोर्स डिस्कस ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, नॉर्थर्न माउंटेन्स। So students, let us start with our first chapter, Northern Mountains. Okay. So Northern Mountains समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्लास 4th में हम हर चैप्टर अपने इंडिया के बारे में, इंडिया के सारे डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। जैसे उसमें आता है हिमालय माउंटेन,
ओके, सो अपना चैप्टर फर्स्ट है ये, जो है नॉर्थर्न माउंटेन्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट कवर करेगा. ओके, नॉर्थर्न माउंटेन्स. द नॉर्थर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज एंड द काराकोरम माउंटेन रेंज. अब ये क्या कह रहा है? नॉर्थर्न माउंटेन इंक्लूड्स हिमालय एंड काराकोरम रेंज. मीन्स इसका मतलब ये है कि नॉर्थर्न माउंटेन में खाली हिमालय नहीं है, हिमालय के सिवा दूसरे और माउंटेन्स भी है. बट हिमालय इतना बड़ा है कि हम नॉर्थर्न माउंटेन की जब बात करते हैं तो नॉर्थर्न माउंटेन की बात दिमाग में आते से ही सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है हिमालय. ओके, द हिमालयन रेंज is the highest mountain range in the world. The word Himalaya means the abode of snow. तो अब ये आगे क्या बता रहा है कि हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की. देखिए, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की. द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी. द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. सो अबॉर्ड ऑफ स्नो समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अबॉर्ड. अबॉर्ड का मतलब होता है द प्लेस वेयर वी लिव. ठीक है, अबॉर्ड मीन्स द प्लेस वेयर वी लिव. सो अब सोचो, अबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ? व्हाट वी मीन बाय अबॉर्ड ऑफ स्नो? सो अबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब हुआ बर्फ का वास या बर्फ से गिरा हुआ. सो हिमालय मीन्स, द वर्ड हिमालय मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो. ठीक है, मतलब हिमालय एक तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फ का घर है. मोस्ट ऑफ द हिमालय पिक्स रिमेन कवर्ड विद स्नो. मोस्ट ऑफ द हिमालय पिक्स कवर्ड विद स्नो. अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पीक क्या होता है, और उसके पहले समझना पड़ेगा माउंटेन्स को डिटेल में. तो हम अब समझते हैं सबसे पहले माउंटेन्स को डिटेल में, और फिर मैं आऊँगा पीक पर. ओके, अब ये है एक माउंटेन. ओके, अब इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे कहेंगे हम पीक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? चोटी. माउंटेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है पीक. अब हम आते हैं हिमालय पर. तो हिमालय जो है वो रेंज ऑफ माउंटेन है. रेंज ऑफ माउंटेन का मतलब हिमालय ऐसा नहीं है कि केवल एक बड़ा सा माउंटेन है और ये हिमालय हो गया. नहीं, हिमालय है रेंजेस ऑफ माउंटेन. माउंटेन 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 ऐसे चलता जा रहा है. इसमें कोई पीक बहुत ऊंचा जा रहा है, कोई पीक बहुत नीचे जा रहा है. ऐसे हमारा पूरा हिमालय है. हिमालय सीरीज ऑफ माउंटेन है, एक माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स उसमें कवर है. तो उसमें अब हर माउंटेन की अलग अलग पीक होगी. जैसे ये इस माउंटेन की अलग पीक है, 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 ये इस माउंटेन की अलग पीक है. अब इसमें कोई सा माउंटेन तो ऐसा होगा ना जो सबसे ऊंचा होगा. पूरे हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कोई ना कोई माउंटेन तो ऐसा होगा जो सबसे ऊंचा होगा. ठीक है, तो अब जो सबसे ऊंचा माउंटेन है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट. अब अपन इसी जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं. चलो, ये पीक छोटा है, ये पीक छोटा है. अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा पीक है वो ये है. तो अपन समझते हैं ये सबसे बड़ा पीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं माउंट एवरेस्ट. ठीक है, तो जो हिमालय का जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पीक है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. ऐसे हिमालय में बहुत सारे पीक है, क्योंकि हिमालय एक माउंटेन नहीं है, हिमालय है सीरीज ऑफ माउंटेन. सो सीरीज ऑफ माउंटेन है तो बहुत सारे पीक होंगे ही. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फर्दर. द वर्ड हिमालय मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो. मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो. Now what they are saying, most of the peaks of Himalaya, ये peaks वाले पार्ट, ये ऊपर ऊपर के पार्ट है, it remains covered with snow.
मीन्स जो हिमालय का ऊपर ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादातर किससे कवर रहता है? बर्फ से, स्नो से कवर रहता है ऑल टाइम। द हिमालयन रेंजेस इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट। मीन्स अब अपन इस डायग्राम में देखते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं द हिमालयन रेंज। देखो जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? या ऊपर जम्मू कश्मीर से, और कहाँ तक है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के रेंजेस तक। ये पूरा जो हिस्सा है इसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं इसके बीच में। ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या कवर करता है? हिमालय। ये देखिए आप आपके बुक के पेज नंबर 156 पे आपको मिल जाएगा, यू विल गेट इट। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, दे आर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं द ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। द लेसर हिमालयाज इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयाज इट इज़ नोन एज शिवालिक। ओके, मीन्स अगर मैं आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊं तो ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट है हिमालय का, ये इतना पार्ट, इसको ले लेते हैं अपन सबसे ऊपर वाला पार्ट। ये हो गया हिमालय का द ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट, जो कि हम कह सकते हैं हिमाद्री। अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? लेसर हिमालयाज, जिसको कहेंगे हम हिमाचल। और सबसे नीचे का पार्ट है आउटर हिमालयाज, जिसको हम कहते हैं शिवालिक। अब आपका ये जो पूरा चैप्टर बेस्ड है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को कहते हैं हिमाद्री, लेसर हिमालयाज को कहते हैं हिमाचल, और आउटर हिमालयाज को कहते हैं शिवालिक। पर आपको ये हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक नाम याद रखने से ज़्यादा क्या नाम याद रखने हैं? आपको मेनली ये 3 नाम याद रखने हैं, द ग्रेटर हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज, द आउटर हिमालयाज। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं द ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। द ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। हिमाद्री being the longest continuous mountain range denominates a large section of Himalayas. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज, अभी मैंने आपको समझाया कि हिमालय एक माउंटेन नहीं है, सीरीज ऑफ माउंटेन है। तो हिमालय लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, और उसमें जो सबसे ऊपर का पार्ट है हिमाद्री, हिमाद्री का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा सेक्शन है। मीन्स पूरा जो हिमालय है वो 3 पार्ट में कवर है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। पर जो ग्रेटर हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा भाग कवर करता है। जैसे मैंने अभी आपको इस डायग्राम में भी बताया कि देखो अपन ने इस डायग्राम में भी हिमाद्री वाला जो पार्ट है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, सबसे ज़्यादा पार्ट हिमालय का हिमाद्री नहीं कवर किया। फिर हिमाचल का पार्ट थोड़ा छोटा है, शिवालिक का पार्ट और छोटा है। ओके, इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। ये कितना पूरा एरिया कवर करता है? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर कवर करता है हिमालय। ठीक है, इट इज़ बिटवीन 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर वाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ? 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर वाइड। अब हिमालय सब जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी स्टेट्स कवर करता है, तो कहीं पे जगह उसकी थोड़ी सकड़ी हो जाती है, तो कहीं चौड़ी हो जाती है। तो कहीं पर वो कितना चौड़ा है? 150 किलोमीटर जितना चौड़ा है, और कहीं पे कितना चौड़ा है? 400 किलोमीटर जितना चौड़ा है। और पूरा अगर अपन एरिया देखें, टोटल लेंथ वो जो कवर कर रहा है तो कितनी कवर कर रहा है? 2500 किलोमीटर। ये अभी अपन पूरे हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी खाली अपन हिमालय का जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट रेंज है हिमाद्री, खाली उसी की बात कर रहे हैं। वो पूरा कितना किलोमीटर कवर कर रहा है? 2500 किलोमीटर। कहीं पे वो कितना चौड़ा है? 150 किलोमीटर जितना चौड़ा है, तो कहीं पे 800 किलोमीटर जितना चौड़ा है। ठीक है, इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो हिमालय है
ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। इस तरफ इंडिया है तो उस तरफ चाइना है, बीच में किसी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हिमालय ही इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि वही पूरा बॉर्डर का काम करता है। द रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो एज इट रिसीव्स हैवी स्नोफॉल। देखो हिमालय हमेशा, जो हिमालय का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, जो हिमाद्री का पार्ट है, वो हमेशा वहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, तो वो हमेशा बर्फ़ से घिरा रहता है। आगे क्या कह रहे हैं, एट सम प्लेसेस ह्यूज मासेस ऑफ आइस मूव्स डाउन द माउंटेन स्लोप विच आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या है, देखो ऊपर बहुत हिमालय का जो हिमाद्री वाला जो पार्ट है वहाँ पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती है। तो कई बार बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें बनकर इतनी ठोस हो जाती है कि वो ठोस की ठोस चट्टानें ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ प्लेन्स की तरफ आती है। तो ये जो बर्फ़ की जो चट्टानें होती है, जो बर्फ़ के गोले होते बड़े बड़े, उसको कहते हैं हम ग्लेशियर्स। ठीक है। When these glaciers reach the plain, they melt down and flow as a river. अब जब ये ग्लेशियर्स ऊपर हिमाद्री के सेक्शन से नीचे की तरफ आती है, तो जब नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ इतना स्नो तो होता नहीं, और नीचे जितने नीचे आते जाते हैं तो ठंडक कम होकर गर्मी बढ़ती जाती है। तो गर्मी बढ़ती जाती है तो ये जो ग्लेशियर्स है वो क्या करते हैं, जो बर्फ़ के गोले हैं वो पिघलने लग जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, रिवर फॉर्म करते हैं। ओके। Some of the highest peaks above 8,000 मीटर are Mount Everest and कंचनजुंगा। अब इसका जो ग्रेटर हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसमें एक मैंने आपको बताया है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट। ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली माउंट एवरेस्ट तो है ही, पर अगर अपन यूँ बहुत सारे दूसरे पीक्स भी हैं तो हर पीक का कुछ अलग अलग नाम होगा। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो अगर अपन सेकेंड मोस्ट या थर्ड मोस्ट में अगर अपन किसी को देखें तो उसमें अपन किसको देख सकते हैं, कंचनजुंगा को। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है हिमाद्री सेक्शन की कि यहाँ पर फार्मिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फुल टाइम स्नो से घिरा रहता है, तो यहाँ फार्मिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ओके। अब आगे हमें पढ़ना है द मिडिल और लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, द आउटर हिमालय जिसके हम शिवालिक बोलते हैं, और लाइफ इन द रीजन ऑफ हिमालय और इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालय। अब मुझे लगता है कि आज हमने जितना पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में देखा कि ये 3 पूरा माउंटेन क्या कवर करता है और इसको 3 पैरेलल रेंजेस है, उसमें से हमने आज पढ़ ली द ग्रेटर हिमालय वाली रेंज। अब मैं आपको नेक्स्ट जब टर्न आएगा आपका, उसमें अपन पढ़ेंगे द मिडिल और लेसर हिमालय, आउटर हिमालय एंड लाइफ इन द रेंज। उसके बाद मैं आपको द न्यू वर्ड्स जो हम SST में हार्ड वर्ड्स लिखते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। ओके। सो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।